हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव लाइन शायरी में। आज की जो कहानी है आप सभी की आंखों में आंसू भर देगी। बात एक शहर की है। एक लड़की शहर में जॉब करती थी। लड़की ऑफिस में ही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। लड़की उस टाइम बिजी थी तो उसने अपना फ़ोन चेक नहीं किया। शाम हुई, लड़की ऑफिस से घर निकली। उसने सोचा कि मैं देखूं किसका मैसेज आया था, तो उसने अपना फ़ोन ओपन किया और उसने फेसबुक खोला तो उसने देखा किसी फौजी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया हुआ है। पहले तो उसने इग्नोर किया, उसे कैंसिल कर दिया। फिर सुबह हुई, फिर उसको वही रिक्वेस्ट दोबारा आता है। लड़की एक्चुअली फौजियों की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, तो वो फिर दोबारा जब रिक्वेस्ट आता है तो वो बिना सोचे समझे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करते ही उधर से मैसेंजर पर एक मैसेज आता है, हाय। लड़की उस टाइम इग्नोर करती है, सोचती है एक्सेप्ट तो कर लिया, बट मुझे बात क्यों करनी, फेसबुक पे रहने दो। लड़की फिर से ऑफिस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसके फोन पर फिर एसएमएस आता है, पर उस टाइम लड़की फिर बिजी थी। लड़की फोन को नहीं देखती है। फिर जब शाम को वो घर आती है तो अपना फोन फिर से चेक करती है कि मैं देखूं तो किसका एसएमएस था। वो फेसबुक ओपन करती है, देखती है तो उसी फौजी का एसएमएस आया हुआ था, हेलो कैसी हो आप, बहुत दिनों से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आपने आज एक्सेप्ट किया, उसके लिए धन्यवाद। लड़की थोड़ी सी मुस्कुराती है और उसे थोड़ा सा लगता है कि इन्होंने धन्यवाद बोला एक्सेप्ट करने के लिए, तो थोड़ा वो इम्प्रेस हो जाती है। तो वो भी सोचती है कि चलो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। वो उसके एसएमएस का रिप्लाई करती है, कहती है कि थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, एक्चुअली मैं फौजियों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैंने आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। लड़का खुश हो जाता है। धीरे धीरे उन लोगों की बात डेली होती है। रोज सुबह को गुड मॉर्निंग, रोज शाम को गुड इवनिंग। लड़का डेली उसे मैसेज करता है। लड़की कभी कभी रिप्लाई देती है, पर कभी कभी नहीं देती। ये बात करते करते 6 महीने बीत जाते हैं उन्हें। बस मैसेंजर पे मैसेज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 6 महीने बाद लड़का उससे कॉलिंग नंबर मांगता है, कहता है सुनो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मुझे आपका नंबर चाहिए। लड़की कहती है कि मैं मैसेज से तो बात करती हूँ, मैं एक्चुअली अपना पर्सनल नंबर किसी को नहीं देती। लड़का कहता है आप ज़्यादा सोचिए मत, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ कि किसी को इतना परेशान करूँ कि कोई मुझे ब्लॉक कर दे, और मैं आपको तो बिल्कुल ब्लॉक ना करना चाहता हूँ ना करने देना चाहता हूँ। मैं किसी भी लड़की से सच में बात नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे बात करने को दिल कर रहा है। लड़की उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाती है और वो अपना पर्सनल नंबर उस फौजी को दे देती है। अगले ही दिन उस फौजी का कॉल उस लड़की के नंबर पर आता है। लड़की फ़ोन उठाती है और जैसे ही बोलती है हेलो, लड़का कहता है आपकी आवाज़ कितनी मीठी है, यही सुनना चाहता था मैं। लड़की कहती है मेरी आवाज़ कहाँ मीठी है। लड़का कहता है नहीं नहीं, सच में आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। यही सब बात करते हुए आपस में फ़ोन पर एक दूसरे का हालचाल लेते हुए अपनी जिंदगी के बारे में पूछने लगते हैं।
लड़का कहता है, आपने तो बताया नहीं कि आप कहाँ से हो। तो लड़की कहती है, मैं दरअसल एक गांव से हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से करी तो मेरी जॉब शहर में लग गई और मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ और मैं अपने माँ बाप को यहाँ से पैसे भेजती हूँ क्योंकि मैं ही घर की बड़ी हूँ। लड़का यह बात सुनकर और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बेटी होकर घर की जिम्मेदारियां निभा रही हो। आजकल तो लड़के भी नहीं निभा पाते। तो लड़की कहती है कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप बताओ, आप तो शायद फौजी हो ना। तो लड़का कहता है, हाँ, दरअसल मैं भी एक गांव से हूँ। मैं बचपन से ही भारत माता की सेवा करना चाहता था, इसीलिए मैं फौज में भर्ती हो गया। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और बस भारत माता की सेवा करने में लग गया हूँ। तो लड़की कहती है कि आपने अभी तक शादी नहीं की। तो लड़का कहता है कि नहीं, अभी तो उस लायक कोई मिला ही नहीं। एक्चुअली मैं लड़कियों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ क्योंकि सारा टाइम मेरा देश की सेवा में चला जाता है। मैं घर पे भी अपने बहुत कम ही बात कर पाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों फेसबुक पर आपका फोटो देखा तो बस दिल ठहर गया और शायद अब कोई मिल भी जाए तो शादी कर लूँगा। लड़की ये सुनकर खूब जोर से हंसती है, कहती है अच्छा, कौन मिल जाएगा? तो कहता है लड़का, शायद आपके जैसी। तो लड़की कहती है, क्या मैं आपको पसंद हूँ? लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल। तो कहती है, आप मुझसे शादी करना चाहते हो? लड़का कहता है, हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे आप जैसी ही लड़की तो चाहिए थी, इसीलिए इतने दिन से परेशान हूँ आपसे बात करने को। लड़की बहुत ही खुश हो जाती है। लड़की भी अभी तक सिंगल थी, उसे भी इंतजार था ऐसे ही इंसान का जो उसे समझे, उसे उससे भी ज्यादा चाहे। अब क्या था, दोनों आपस में रोज बात करने लगे। लड़की ऑफिस से आती और फौजी अपने ड्यूटी से। दोनों खूब बात करते, सारी रातें बातें करते, आपस में अपनी दुनिया के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते कि हम शादी करेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। बहुत सारे ख्वाब सजाते थे दोनों। एक दिन अचानक बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई में उस लड़के को गोली लग जाती है। गोली लगते ही वो लड़का शहीद हो जाता है। ये बात अभी तक उस लड़की को पता नहीं थी। वो तो यही सोच रही थी कि शाम को जैसे ही ऑफिस से घर जाऊंगी, बात करूंगी मैं। आज क्या क्या मैंने दिन में किया सब कुछ बताऊंगी उन्हें। लड़की जब घर पे आती है तो अभी तक उससे कोई कॉल नहीं आया हुआ होता है। लड़की बहुत परेशान हो जाती है। वो करे भी तो किसके पास कॉल करे। ऐसे करते पूरी रात गुजर जाती है, उसे कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। वो रोने लगती है। रोते रोते सुबह हो जाती है। सुबह को अचानक उसके फोन की रिंग बजती है। वो जल्दी से उठाती है फोन को, कहती है, हाँ कौन? तो उस फोन पे उस लड़के के, उस फौजी के मेजर साहब थे। कहते हैं कि जिस लड़के से आप बात करती हो वो लड़का शहीद हो गया है। उसने लास्ट टाइम उसने बोला था कि इस नंबर पे कॉल करके एक बार मेरी खबर जरूर बताइएगा, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लड़की इतना सुनकर फोन पटक कर जोर जोर से रोने लगती है कि जिसके साथ उसने ख्वाब सजाए थे अब वही इस दुनिया में नहीं रहा। ये सारी सच्चाई जानने के बाद भी उस लड़की को अभी तक यकीन नहीं है कि उसका वो हमराही, वो हम साथी यहाँ इस दुनिया में नहीं है। आज भी वो लड़की
उसी का इंतजार करती है। उसने अभी तक शादी भी नहीं की, ताउम्र ऐसे ही रहना चाहती है उस फौजी के लिए। दोस्तों, ये प्यार सच में एक नशा होता है, जिसके लिए चढ़ जाए ना उतरता नहीं है। इस लड़की की मोहब्बत भी उस फौजी के लिए बिल्कुल परवान चढ़ चुकी थी। शायद इसीलिए वो लड़की आज तक कुंवारी बैठी है उसके लिए। उसे पता है कि उसके इस इंतजार का कोई मतलब नहीं, फिर भी उसका इंतजार करती है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।